दोस्तों आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के मैथ चैप्टर प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कि जो प्रश्न संख्या 6 है वो क्या है। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम आकृति 13.10 को बना चुके हैं। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हम यहाँ पे कैप्सूल दिया हुआ है जिसका क्या है कि जो लंबाई है वो 14 mm है और जो व्यास है ना वो कितना दिया हुआ है 5 mm। तो ये दो चीज़ दिया हुआ है, इन दोनों की सहायता से क्या करना है हम लोगों को कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पृष्ठीय यानी पूरा सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम बता दें कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बेलन है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पे क्या लगा हुआ है कि इधर एक अर्धगोला है और एक इधर अर्धगोला, एक एक दोनों सिरों पे क्या लगा है अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, और ये पूरा आकृति है कैप्सूल है इसका पूरा हम लोग का क्या दिया हुआ कि लंबाई दिया हुआ है 14 mm और व्यास दिया हुआ है 5 mm। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें देखिए दो अर्धगोला है और एक बेलन है। तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अर्धगोला कै गो है 2 गो और बेलन एक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखिए कि बेलन है और ये एक क्या है बेलन है। ठीक है, और इधर 2 अर्धगोला है। तो क्या करेंगे कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर लेंगे हम लोग बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम आपको समझाते हैं कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ समझिए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, तो 2πr/h में क्या करेंगे कि 2 गो अर्धगोला है तो 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 2 अर्धगोला है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक अर्धगोला का होता है 2πr²। तो एक अर्धगोला इधर एक इधर तो एक और अर्धगोला हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो यहाँ पर क्या हमारा r दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, ना हम लोग का ऊंचाई दिया हुआ है बेलन का। तो सबसे पहले हम लोग को त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। और इधर देखिए इधर तो 2 और पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 लेंगे और 2 हो जाएगा। इधर भी त्रिज्या हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अर्धगोला का त्रिज्या और बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर ध्यान से हम लोग समझते हैं कि बेलन का ऊंचाई आखिर होगा क्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक हम लोग लेते हैं तो ये बेलन है। ठीक है, तो इसका हम लोग लंबाई भी बोल सकते हैं ऊंचाई भी। तो इससे पहले हमको समझना होगा कि आखिर त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या पता चल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस करके निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए ये जो क्या है ये जो अर्धगोला है। ठीक है, और यहाँ पे अर्धगोला लगा हुआ है और इसका देखिए चौड़ाई दिया हुआ 5 mm। तो इसका जो व्यास होगा वो भी कितना होगा 5 mm होगा हमारा। ठीक है, वो भी हमारा 5 mm होगा। तो जब देखिए कि ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो व्यास है वो अर्धगोला का भी व्यास है। ठीक है, तो इसका जो व्यास है 5 mm दिया हुआ है क्योंकि यह क्या है लगा हुआ है चौड़ाई में। तो जो इसका त्रिज्या होगा यानी कि देखिए यहाँ से जो यहाँ तक ये जो त्रिज्या होगा ध्यान से समझिएगा, ये जो त्रिज्या होगा इसका वो कितना होगा 5/2 क्योंकि व्यास का आधा होता है क्या त्रिज्या। तो ये जो होगा वो 5/2 होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अब यहाँ समझिए कि इस अर्धगोला का कितना 5 mm। तो इधर भी तो ये पूरा चौड़ाई दिया हुआ है, इधर का भी 5 mm। तो इसका भी कितना हो जाएगा, ये भी अर्धगोला का त्रिज्या हमारा होगा 5/2। ठीक है, 5/2 इसका भी हो जाएगा क्योंकि जब व्यास दिया हुआ है d इतना तो आधा होता है d/2। तो 5/2 लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और समझना है कि अब बेलन का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, पहले बेलन का त्रिज्या देखिए अर्धगोला का भी हमारा निकल गया दोनों। ठीक है, तो जब हमारा अर्धगोला का क्या हुआ कि यहाँ पे निकल गया है अर्धगोला का हम लोग का कैंसिल, अब इस वाला पे बन जाएगा। अब हमको क्या चाहिए कि बेलन में r चाहिए और h चाहिए। तब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बेलन का त्रिज्या है यहाँ से देखिए गोल, यहाँ से भी एक गोल होगा तो जो इसका त्रिज्या होगा ना वही यहाँ से इसका त्रिज्या होगा क्योंकि चौड़ाई समान है तो बेलन का भी त्रिज्या क्या होगा समान। तो देखिए जो इसका बेलन का जो त्रिज्या होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, वो भी हमारा होगा 5/2 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग का बेलन का त्रिज्या भी पता चल चुका है। अब हम लोग को क्या चाहिए कि बेलन का
ऊंचाई चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला में एच चाहिए और एच देखिए ये वाला हमारा आर तो पता चल गया है, अब एच चाहिए यानी ऊंचाई, ठीक है। यदि हम लोग इस बेलन को ऐसे, ठीक है, इस कैप्सूल को ऐसे सीधा कर दे तो तब यहाँ से देखिए ये जो यहाँ तक जो बेलन है उसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे, और यदि ऐसे सुता देंगे तो लंबाई बोलेंगे, ठीक है। तो आप उसको लंबाई बोलिए या ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप गड़बड़ी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि देखिए किसी भी अर्धगोला का क्या होता है कि जो त्रिज्या होता है ना वही उसका ऊंचाई होता है, ठीक है। तो अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है वही उसका क्या होता है, ऊंचाई। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये अर्धगोला है, अर्धगोला का जो त्रिज्या है 5/2 है, तो ऊंचाई भी इसका क्या होगा, 5/2 होगा हमारा। इधर भी त्रिज्या इतना ही है तो इधर भी जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, 5/2 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई को क्या करेंगे कि पूरा ऊंचाई में यदि हम माइनस कर दे तो हमारा बेलन का ऊंचाई आ जाएगा कि बेलन कितना ऊंचा है। तो सबसे पहले जो दिया है हम लोग क्या करेंगे कि एक पेपर में लिखेंगे, ठीक है। एक पेपर में हम लोग को जो दिया है सो हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे हल करते हैं, और कैसे लिखेंगे आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हम लोगों को हल, और यहाँ पे लिखिएगा कि दिया है देखिए क्या दिया हुआ है कि कैप्सूल का, ठीक है, इस पूरा कैप्सूल का लंबाई कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैप्सूल की कुल लंबाई है वो लिखेंगे, कैप्सूल की कुल लंबाई कितना हमारा बराबर 14 mm है। अब यहाँ पे समझिए कि कैप्सूल का जो व्यास है वो क्या होगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि कैप्सूल का व्यास भी हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, कैप्सूल का व्यास, ठीक है। तो जो कैप्सूल का व्यास है यहाँ पे देखिए कि व्यास 5 mm दिया हुआ है, तो हम लोग व्यास को डी से बोलते हैं, तो यहाँ 5 mm लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को सबसे पहले अर्धगोला दिया हुआ है, तो अर्धगोला का त्रिज्या जो हम लोग निकाले हैं वो लिखेंगे। देखिए कैप्सूल का जब व्यास 5 mm है तो देखिए अर्धगोला का त्रिज्या क्या होगा, चूंकि जब कैप्सूल का जो व्यास इतना है तो इसलिए अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा, अर्धगोला एवं बेलन की त्रिज्या, जो अर्धगोला और बेलन का जो त्रिज्या होगा वो हमारा कितना होगा, ठीक है। तो वो हमारा कितना होगा 5/2, ठीक है, 5/2 mm। हम यहाँ पे आपको समझाए हैं कि जो अर्धगोला का त्रिज्या है वही बेलन का त्रिज्या है। तो यहाँ पर चूंकि कैप्सूल जब इतना व्यास है तो हम लोग जानते हैं कि व्यास का क्या होता है, आधा होता है त्रिज्या। यहाँ समझिए कि जितना भी व्यास होता है ना, व्यास को हम लोग डी से लिखते हैं। अगर व्यास 5 यहाँ दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या होता है कि आर बराबर होता है d/2। तो यहाँ डी दिया था 5, तो 5 और फिर 2, यानी कि जो व्यास है वो हमारा 5/2 है। 5 mm में था, हम mm लिखे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझना है कि अब हम लोग को ऊंचाई निकालना है बेलन का। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन का ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई यहाँ लिखिए या लंबाई, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेलन का ऊंचाई निकालेंगे। अब यहाँ हम आपको बताएं कि यहाँ देखिए अर्धगोला है, यहाँ भी क्या है, एक अर्धगोला है। तो यहाँ पे 5/2 है, यहाँ भी क्या है 5/2 है। तो इसको आप क्या कीजिए कि अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पूरा पहले समझिए कि ये जो पूरा है 14 mm है, और यहाँ पे देखिए कि इस अर्धगोला का ऊंचाई बताएं, जो त्रिज्या है वही ऊंचाई है। तो 5/2 है और इसका भी क्या है 5/2 है। तो 5/2 और ये 5/2 इस पूरा में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए ये 5/2 और ये 5/2 को हम लोग जोड़ेंगे। अब देखिए घटाना कैसे है वो आप एकदम ध्यान से समझिए, ठीक है। तो कुल कितना है 14, तो यहाँ लिख देते हैं 14। आप करेंगे माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस। अब देखिए यहाँ 5/2 आएगा ऊंचाई और इसका 5/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 5/2 ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस करेंगे 5/2, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊंचाई को निकाल रहे हैं। 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 देखिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 5। अब इधर देखिए इधर भी सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा 5। अब देखिए 5 और 5 कितना होगा, 5 + 5 10 होगा, तो 14। अब यहाँ माइनस लगा देते हैं, 5 और 5 होगा हमारा 10, और 10 और नीचे 2। देखिए अब 5 10 में से 2, मतलब ऊपर 10 है नीचे 2 है, तो काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो 14 अब 5 है, ठीक है। तो 5 जो है हमारा यहाँ पे जो आएगा हमारा 5 वो प्लस में आएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही ना होगा यहाँ पे।
तब देखिए जब 14 में से 5 हम लोग घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो mm में दिया हुआ है तो mm लिख देंगे, यानी कि जो हमारा बेलन का ऊंचाई आया है वो 9 mm आया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सब कुछ निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बेलन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 2πr/h होता है, ठीक है, 2πr/h। अब देखिए इधर भी एक अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है, तो एक इधर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक इधर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो टोटल हमारा 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टोटल हमारा दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो देखिए एक ये है अर्धगोला, एक ही है, तो इसको जोड़ देते हैं। एक अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², तो एक और है तो एक और जोड़ देंगे, ठीक है, 2πr²। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि क्या समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 2πr/h होता है, तो यहाँ पे हम इसको अलग लिख लेते हैं 2πr/h प्लस, देखिए यहाँ 2 को है 2πr², इधर भी 2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा 4πr², ठीक है, 4πr² होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, अब पाई है तो 2 पाई के साथ गुना, तो गुना पाई का मान यहाँ लेते हैं हम लोग 22/7। और r क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो r है वो हम लोग कितना निकाले थे 5/2, ठीक है। तो देखिए जो अर्धगोला का और बेलन का जो त्रिज्या है 5/2 mm है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, दोनों का समान है तो 5/2। अब गुना में h है तो गुना का साइन देंगे और h, तो h हमारा कितना निकाले हैं, ऊंचाई बेलन का, तो 9 mm, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 9। अब देखिए प्लस है तो प्लस देंगे 4, अब इंटू का साइन देंगे, पाई है तो लिख लेंगे हम लोग 22/7। अब देखिए त्रिज्या है तो गोला का भी त्रिज्या हम लोग निकाले थे 5/2, 2 बार है r तो 2 बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे भी 2 है और इधर 2, तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे कि 22 को 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग 22 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इधर भी हम लोग काट लेते हैं, देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और फिर ये 2 से फिर ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 × 5 × 9 बचेगा हमारा, और नीचे कुछ नहीं 1 1 है तो 1 × 7 7, 7 × 1 1, तो ठीक है यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो एक 22 × 5, 22 × 5 × 5 इधर पे हमारा बचेगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं 1 1 1 है सब, तो 1 × 7 7, 7 × 1 7, 7 × 1 7, 7 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग 22 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 110 आएगा, ठीक है। और 110 को जब 9 बार गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा कि 990 आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब 7 प्लस है तो प्लस देंगे, 22 का पहाड़ा जब हम लोग 5 बार पढ़ेंगे ना तो क्या आएगा हमारा 110 आएगा, और 110 का 5 बार पढ़ेंगे तो हमारा 550 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे करके देख लीजिएगा, हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि देखिए ये तो नॉर्मल सा, इसको भिन्न के जोड़ के जैसा बनाएंगे, ठीक है। तो 7 और 7 का एलसीएम क्या होगा हमारा 7, और 990 में हम लोग क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे 550 को, ठीक है। तो जब 990 में हम लोग 550 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 1540 आएगा, ठीक है। तो 1540 आएगा, बट्टे में 7 है 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि यहीं पे हम लोग काट सकते थे, ठीक है, यहाँ पर कटता, लेकिन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप काटिएगा ना तो आपका आंसर कितना आएगा, काटने के बाद ये 220 बार में क्या होगा कट जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल हम लोग का निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो स्क्वायर में आएगा, और mm में दिया हुआ था तो mm क्या होगा mm स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन को समझने में मुश्किल हुई होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे।